हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। जिस स्टूडेंट को या जिन छात्रों को यूपी TGT एंड PGT की तैयारी करनी है, ठीक है भाई, तो मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है भाई, बीकॉम फाइनल ईयर का आकेशन सब्जेक्ट है, इसमें से 15 से 20 क्वेश्चंस TGT और PGT में दोनों में मिलकर आते हैं। यानी कि TGT का जो पेपर होता है, ठीक है भाई, और PGT का पेपर होता है, उसमें से यानी कि TGT के पेपर में भी 15 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक, और PGT में भी इसी सब्जेक्ट से आएंगे 15 क्वेश्चन। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी जिसको भी तैयारी करनी है, ठीक है भाई, जिस स्टूडेंट को तैयारी करनी है, मेरे इस चैनल के माध्यम से CS स्टडी BC के माध्यम से वो स्टूडेंट जुड़ सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है, लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, ठीक है भाई। और आपको मैं बता दूं, जिसने भी 2021 में अभी जो 15,000 की भर्ती हुई थी, उसमें जो TGT का पेपर हुआ था, और TGT के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि ODR शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है भाई। क्या आया था कि ODR शब्द का अर्थ क्या है, तो उसमें ऑप्शन दे रखा था सुनना, ठीक है भाई। तो ODR शब्द का अर्थ है सुनना। ये क्वेश्चन 2021 के जो TGT का पेपर हुआ था कॉमर्स का, ठीक है भाई, कहीं का हुआ था, जो आपका कॉमर्स का पेपर हुआ था, ठीक है भाई, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ODR शब्द का अर्थ क्या है, और ODR शब्द का अर्थ है सुनना, ठीक है भाई। और मैं आपको देखो चैप्टर वाइज जो चैप्टर या जो टॉपिक सिलेबस के अंतर्गत है, उसी की ही मैं आपको वीडियो डालूँगा, ठीक है भाई। उसी की टॉपिक को आपको इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर लेकर के चलेंगे कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है TGT में, यूपी जो TGT PGT की भर्ती होती है, पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, उसके अंतर्गत, ठीक है भाई। उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस या किस तरह के टॉपिक, किस तरह के जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, कहाँ से पुटअप होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है भाई। उसमें एक बात हो रहा है कि भाई जो बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत ही सफिशेंट रहेगा अगर मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, क्योंकि बीकॉम फाइनल ईयर में भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप बीकॉम से फाइनल ईयर में सब्जेक्ट भी है, ठीक है भाई, तो जो 70 या 80 प्लस क्वेश्चंस यानी कि नंबर लाना चाहते हैं, ठीक, वो मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकता है। सबसे पहली बात यह है कि भाई आकेशन अंग्रेजी के ऑडिटिंग शब्द का हिंदी अनुवाद है, ठीक। क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि भाई आकेशन अंग्रेजी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, ठीक, या अंग्रेजी भाषा को हिंदी का अनुवाद क्या बोलते हैं, आकेशन बोलते हैं। और लैटिन भाषा के ODR शब्द से क्या, कौन सा शब्द बना है या कौन सा अर्थ बनता है, तो उसका मतलब होता है सुनना, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज़ है कि भाई प्रारंभ में जो आकेशन केवल रोकड़ पुस्तक की जांच तक ही सीमित था, ठीक। प्रारंभ में जो आकेशन था वो कहाँ तक सीमित था, सिर्फ रोकड़ की पुस्तक जो आपकी कैश बुक थी उसकी जांच तक ही सीमित था। परंतु वर्तमान समय में आकेशन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है, ठीक है भाई। अब इसमें एक चीज़ है कि आकेशन का आशय किसी संस्था की संपूर्ण लेखा पुस्तकों की ऐसी जांच से है जो एक योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा संस्था से प्राप्त प्रमाणकों यानी कि वाउचर्स, प्रपत्रों, सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण की सहायता से की जाती है, ताकि ये जानकारी प्राप्त हो सके। कौन कौन सी जानकारी प्राप्त हो सके, एक चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा,
और कौन कौन से प्रमाण हैं जिसके अंतर्गत इसको सफिशिएंट माना जाता है। ठीक है भाई। नंबर 1, संबंधित अवधि के संपूर्ण व्यवहारों का लेखा ठीक प्रकार से हो गया है या नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि संबंधित अवधि के संपूर्ण व्यवहारों का लेखा ठीक प्रकार से हो गया है या नहीं। दूसरा पॉइंट है इसमें आपका, पहला पॉइंट तो ये था भाई, दूसरा पॉइंट है इसमें कि संबंधित व्यक्ति के लिए तैयार किया गया लाभ हानि खत्ता। ठीक है भाई, कौन सा है भाई, लाभ हानि खत्ता संस्था की लाभ हानि वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है या नहीं करता। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट है कि तैयार किया गया चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट, तैयार किया गया चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट निश्चित तिथि को संस्था की सही एवं वास्तविक आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है या नहीं। ठीक है भाई। चौथा पॉइंट है सभी लेखा पुस्तकें नियमानुसार तैयार की गई है या नहीं। लेखा पुस्तकें पूर्ण हैं या नहीं। वर्तमान समय में अंकेशन के अंतर्गत संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन एवं मूल्यांकन, लागत अंकेशन, अंतिम खातों का प्रारूप परीक्षण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण आदि अनेक कार्यों का समावेश किया जाता है। ठीक है भाई। ये कुछ परिभाषा दी हुई है। ठीक है भाई। वैसे परिभाषा आती है पर इतनी लंबी परिभाषा नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई। तो मैं आपको बता दूं, एक इसमें चीज़ है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि भाई आकेशन, ये एक परिभाषा है, अंकेशन से आशय किसी संस्था को लेखा पुस्तकों की विशिष्ट एवं आलोचनात्मक जांच से है जो एक योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति अंकेशक के द्वारा प्रमाणकों यानी कि वाउचर, प्रपत्रों यानी कि डॉक्यूमेंट, सूचना, इंफॉर्मेशन, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशंस की सहायता से की जाती है, जिससे कि यह पता लगाया जा सके। क्या क्या पता लगाया जा सके भाई। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, आपका फर्स्ट पॉइंट है कि संस्था का लाभ हानि खत्ता एक निश्चित अवधि के लिए सही लाभ या हानि दर्शाता हो या दर्शाता है या नहीं। चिट्ठा एक निश्चित तिथि को सही वास्तविक आर्थिक स्थिति दर्शाता है या नहीं। लेखे नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। और एक मेन चीज़ ये है कि अंकेशन के उद्देश्य के मुख्य उद्देश्य, क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा कि अंकेशन के मुख्य उद्देश्य निम्न है, और वे कौन कौन से है भाई। सबसे पहले है कपटों को ढूंढना, यानी कि कपट जो है उनको ढूंढना। दूसरा पॉइंट है इसमें आपका त्रुटियों को ढूंढना, और तीसरा पॉइंट है इसमें सैद्धांतिक त्रुटियों को ढूंढना। ठीक है भाई। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या आ सकता है भाई, आकेशन के उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो कितने भागों में बांटा गया, तो वो है 3 भागों में। ऑप्शन आ जाएगा भाई, पहले ऑप्शन में को भाई 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे मेन चीज़ क्या हो जाएगी कि अंकेशन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। और वहाँ ये पूछ लेगा कि अंकेशन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं, तो कौन कौन से है, तो वहाँ ऐसे पूछ लेगा। पहला पॉइंट कपटों को ढूंढना, दूसरा पॉइंट पूछ लेगा त्रुटियों को ढूंढना, तीसरा पॉइंट पूछ लेगा सैद्धांतिक त्रुटियों को ढूंढना, और चौथा पॉइंट आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो आपको क्या करना है भाई, उपयुक्त सभी पे राइट कर देना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका अंकेशन के उद्देश्य। अब अंकेशन के उद्देश्य में एक चीज़ पूछी जाती है कि मुख्य उद्देश्य कौन कौन से है। ठीक भाई। तो मुख्य उद्देश्य कौन कौन से है, इसमें मुख्य उद्देश्य है भाई लेखों की सत्यता। ठीक भाई, पूर्णता तथा नियमानुकूलता के संबंध में ज्ञान प्राप्त होना, ये मुख्य उद्देश्य है। आकेशन का मुख्य उद्देश्य बताइए, या निम्न में से है, या फिर क्वेश्चंस बनकर आता है कि आकेशन के सहायक उद्देश्य कौन कौन से है। तो कौन कौन से है भाई, पहला पॉइंट है त्रुटियों को ढूंढना, दूसरा पॉइंट है कपट को ढूंढना,
और तीसरा पॉइंट है त्रुटियों तथा कपटों को रोकना। ये आकेशन के मुख्य उद्देश्य है। इनसे संबंध के क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो और चाहे आपका बीकॉम फाइनल ईयर हो, ठीक, उसमें इनसे संबंधित क्वेश्चन हर ईयर्स, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका जो है वो है अन्य उद्देश्य। और अन्य उद्देश्य में कौन कौन से है भाई? अन्य उद्देश्य है, पहला है कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना, दूसरा है भाई सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना, और तीसरा वैधानिक आवश्यकता को पूरा करना, ठीक है भाई। अब इसमें मुख्य उद्देश्य में पहला पॉइंट आता है मुख्य उद्देश्य। और मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत क्या है भाई कि आकेशन का मुख्य उद्देश्य किसी संस्था की लेखा पुस्तकों, खातों तथा वित्तीय विवरणों की ऐसी जांच करना है जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि लेखे नियमानुसार किए गए हैं और संस्था की सही और उचित स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार अंकेशन का प्रमुख उद्देश्य लेखा पुस्तकों की सत्यता, पूर्णता, क्या है भाई? लेखा पुस्तकों की सत्यता, पूर्णता, नियमानुकूलता के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। एक परिभाषा है स्पाइसर एवं पैगलर की। तो परिभाषा में क्या से पूछेगा कि आकेशन का मुख्य उद्देश्य उन खातों एवं अन्य विवरण पत्रों की सत्यता को प्रमाणित करना है जो नियोक्ता अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो वहाँ पूछ लेगा ये कथन किसका है, यह परिभाषा किसकी है, और ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्पाइसर और पैगलर ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा इसमें आकेशन के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत, ठीक, किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। तो किन बातों को सम्मिलित किया जाता है? तो पहला पॉइंट है इसमें भाई आपका खातों व लेखों की सत्यता की जांच करना। आकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है कौन कौन सा है? खातों व लेखों की सत्यता की जांच करना। दूसरा पॉइंट है खातों व लेखों की पूर्णता की जांच करना। और तीसरा है खातों व लेखों की नियमानुकूलता का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है भाई। और चौथा ऑप्शन आ जाएगा कि उपयुक्त सभी। तो इसमें क्वेश्चन बनता है ये कि आकेशन के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत किन बातों को शामिल या किन के अंतर्गत किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट है भाई इसमें आपके, इन तीनों पॉइंट को देख लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सहायक उद्देश्य। और सहायक उद्देश्य के अंदर क्या है भाई कि अंकेशन के सहायक उद्देश्य से आशय उन उद्देश्यों से है जो मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं। अंकेशन के सहायक उद्देश्य निम्नलिखित है, ठीक। सबसे पहला काम क्या है? आकेशन का सहायक उद्देश्य में सबसे पहला काम है त्रुटियों का पता लगाना। कौन सा है भाई? त्रुटियों का पता लगाना। यानी कि त्रुटियों से आशय ऐसी भूलों से है जो लेखा करने वाले व्यक्तियों की अनभिज्ञता अथवा असावधानी के कारण, ठीक है भाई, होती है, तथा जिनके परिणाम स्वरूप क्या होता है भाई? लाभहानि खाता और आर्थिक चिट्ठा संस्था की सही स्थिति का चित्रण नहीं कर पाते। मान लो कोई त्रुटि या कोई एरर रह गया तो उसमें पता नहीं लग पाता कि भाई संस्था को या कंपनी को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? आकेशन का त्रुटियों का पता लगाना, ठीक है भाई। अब इसमें कुछ अशुद्धियाँ दी गई है। अशुद्धियाँ 5 प्रकार की हो, और वे कौन कौन सी हो भाई? सबसे पहले आपकी अशुद्धि है इसमें भूल की अशुद्धि, ठीक। दूसरी है लेखों की अशुद्धि। तीसरी है क्षतिपूरक अशुद्धि। चौथी है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। और पांचवी है दोबारा लिखी जाने वाली अशुद्धियाँ। तो वहाँ क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती है, ठीक। ऑप्शन में मिल जाएगा 1, 2, 3 या 5, ठीक। तो ये ध्यान रखना अशुद्धियाँ 5 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है भाई? भूल की अशुद्धि, दूसरी अशुद्धि है लेखों की अशुद्धि, तीसरी है क्षतिपूरक त्रुटियाँ,
चौथी है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ और पांचवी है दोबारा लिखी जाने वाली अशुद्धियाँ। ठीक है भाई। भूल की अशुद्धि, अब देखो इसमें आपकी पहला पॉइंट है भूल की अशुद्धि, और भूल की अशुद्धि के अंतर्गत यानी कि एरर ऑफ ओमिशंस। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है भाई, देखो सबसे मेन पॉइंट जो है, जब कोई लेखा प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में पूर्ण यानी कि कंप्लीट या आंशिक पार्टियल रूप में नहीं लिखा जाता तो ऐसी अशुद्धि को भूल की अशुद्धि कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, भूल की अशुद्धि कहते हैं। ऐसी अशुद्धियाँ जो लिखने में बिल्कुल छूट जाती है, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं डालती, और अंकेक्षण के लिए भी ऐसी अशुद्धियों का पता लगाना कठिन हो जाता है। गहन जांच करने के दौरान कभी कभी ऐसी अशुद्धियाँ सामने आ जाती है, जैसे यदि अंकेक्षण को पिछले वर्ष के लाभ हानि खाते में लिखी गई किराए की रकम का इस वर्ष के किराए की रकम से मिलान करने पर पता चलता है कि इस वर्ष कम किराया दिया गया है, तो अंकेक्षक किराए के भुगतान से संबंधित ऐसी प्रविष्टियाँ का पता लगा सकता है जिसका भूल से लेखा नहीं हुआ है। ठीक है भाई। अब क्या है भाई, इसी प्रकार यदि क्रय के बीजक, ठीक है भाई, क्रय के बीजक का लेखा नहीं हुआ तो इसका पता तभी चलेगा जबकि माल का स्टॉक रजिस्टर अथवा माल प्राप्ति पुस्तक देखकर यह पता चला सके कि आमुख प्राप्ति से संबंधित माल के बीजक का लेखा क्रय बही में नहीं हुआ है ये नहीं। ठीक है भाई। भूल की अशुद्धियों का पता लगाते समय अंकेक्षक को अपनी योग्यता का परिचय देना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि भाई एक अंकेक्षक को अपनी योग्यता का परिचय किसके अंतर्गत देना चाहिए, तो कौन सी है, भूल की अशुद्धियों का पता लगाने के लिए। ठीक है भाई, योग्य अंकेक्षक विभिन्न लेखा पुस्तकों की अंतर जांच करते समय ऐसी अशुद्धियां पकड़ सकता है। ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आती है भाई, एक अंकेक्षक की योग्यता के अंतर्गत आती है। लेखों की अशुद्धियां, इन्हें हिसाब किताब त्रुटि भी कहते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला काम क्या है भाई, प्रारंभिक लेखे में त्रुटियां। भाई जैसे ऐसा हो जाता है कि भाई हमने विक्रय करा 65 रुपये 87 पैसे पर हुआ, परंतु हमने विक्रय बही में कितने लिख दिए, उसका उल्टा लिख दिया कि 37 रुपये 65 पैसे। ठीक है भाई, 37 रुपये 65 पैसे पर लिखा गया, खाता भाई में भी 37 रुपये 65 पैसे पे ही खतियाए गए। इस प्रकार की भूल तलपट के मिलान पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। दूसरा पॉइंट है खाता बही में खतियाने संबंधी त्रुटियाँ, जैसे विक्रय बही में 60 रुपये 50 पैसे के लेखे को ग्राहक के खाते में कितने लिख दिए भाई, 60 रुपये 5 पैसे डेबिट कर दिए। ऐसी स्थिति में तलपट का योग 45 पैसे से नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट है सहायक बहियों व खातों में जोड़ने की त्रुटियाँ, जैसा क्रय पुस्तक का जोड़ लगाते समय कुछ रुपयों की भूल करना। ठीक है भाई, ये कुछ थोड़ा सा टॉपिक थे भाई अंकेक्षण के बारे में। ठीक है, इसमें आपको जो आपकी यूपी टीजीटी और भाई आपकी पीजीटी की भर्ती होएगी, और देखो 27,000 का नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि 27,000 का जो भाई आपका टीजीटी और आपका 27,000 का टीजीटी और भाई आपका पीजीटी की भर्ती सुनने में आ रही है, क्योंकि भाई शायद मार्च के आसपास इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। पर सबसे पहला आपका इसमें जो एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ये बता रहा है कि भाई 16 फरवरी, ठीक है भाई 16 फरवरी 2022 के बाद कभी भी जारी हो सकता है एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन। ठीक है भाई, एलटी ग्रेड का 16 फरवरी के बाद कभी भी जारी हो सकता है। इसमें लगभग जो पद बता रहे हैं भाई वो 10,000 के आसपास इसमें पद बता रहे हैं,
और इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिलेगी इसमें हिंदी, ठीक भाई, सॉरी, इसमें आपकी हिंदी है, दूसरे पहले नंबर पे हिंदी है, दूसरे नंबर पर आपका इसमें संस्कृत हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर इसमें आपकी SST हो जाएगा, ठीक है। इन सब्जेक्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी इसमें सबसे ज़्यादा आपकी, ठीक है भाई। तो भाई आपसे गुजारिश है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, CS स्टडी BC, ठीक है भाई। तो इसमें जो कॉमर्स की वैकेंसी आएगी तो इसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये सब्जेक्ट अंकेशन, क्योंकि सिलेबस के अंतर्गत अंकेशन का सब्जेक्ट इसके अंतर्गत है, ठीक है भाई। तो इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, यानी कि जब भी कोई नोटिफिकेशन या कोई भर्ती आती है TGT की, ठीक, TGT किया हो चाहे GIC किया हो चाहे LT ग्रेड किया हो, तो अंकेशन सब्जेक्ट से संबंध भाई इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं, ठीक है भाई। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।